हेलो एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में मैंने आपके लिए एल्कोहल और एल्डिहाइड लेकर आया है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो में हम लोग एल्कोहल और एल्डिहाइड पढ़ेंगे और सबसे आसान तरीके से। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एल्कोहल क्या एल्कोहल तो देखिए, वे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य अणु सूत्र CnH2n+2 और इसका ये क्रियात्मक समूह है ना OH का है, जो कि हाइड्रॉक्साइड कहलाता है। ठीक है, और संरचना सूत्र R ≡OH। अब पूछेंगे कि R क्या है, तो एल्किल ग्रुप का है। क्या एल्किल ग्रुप? मैंने जब पार्ट 1 में एल्किल ग्रुप का आप लोग को पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। तो चलिए ट्रिक देखते हैं। तो देखिए, जब एल्केन में से एल्केन में से ठीक है, जब एल्केन में से E माइनस करेंगे, ठीक है, E माइनस करेंगे और प्लस का OL क्या जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ई कट गया है, क्योंकि इसमें ई क्या करना है? माइनस करना है। किस में? एल्केन में से। ठीक है, तो बच क्या रहा है? ALKAN बच रहा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए ALKAN और फिर जोड़ दीजिए, क्या पड़ेगा? OL क्या पड़ेगा? एल के नॉल पड़ेगा। ठीक है, एल के नॉल पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल से आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, देखिए थोड़ा पेज यहाँ पर कम है, देखिए मैं पेज ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोला है कि एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप का मान लीजिए मेथिल है, मेथिल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल, एल्केनॉल। ठीक है, एल्केनॉल ये है। ठीक है, और इसका पूछा कि सूत्र क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए, मेथिल का आप जानते हैं कि सूत्र होता है CH3। क्या होता है? CH3 होता है। मेथिल है तो यहाँ पर मेथ है तो एक कार्बन रहेगा, तो एक कार्बन है ही। ठीक है, और थिल यानी यहाँ पर देखिए, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एल्केन में बताया था कि अगर 4 कार्बन CH4, तो ये क्या पड़ेगा? मेथेन पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मेथेन पड़ेगा। अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, यानी CH3 कर देते हैं, तो यही क्या पड़ेगा? मेथिल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मेथिल पड़ेगा। तो वही तो लिखा हूँ, मेथिल CH3। अब इसमें OH जोड़ दीजिए तो क्या होगा? मेथेनॉल हो जाएगा, यानी मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। किसका सूत्र हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, मेथिल एल्कोहल का क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे ऐसे पूछ दिया, मान लीजिए सूत्र दे दिया C2H5OH। ठीक है, और पूछा कि इसका नाम क्या होगा? C2H5OH दे दिया, अब पूछा कि इसका नाम क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप कार्बन को देखेंगे तो कितना कार्बन रहेगा, यानी यहाँ पर 2 कार्बन है, तो उसको आप क्या पढ़ेंगे? मेथ पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, उसको मेथ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसको क्या पढ़ेंगे? एथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एथ। ठीक है, तो यहाँ पर दिख लीजिए क्या? एथ। क्या पढ़ेंगे? एथ। तो यहाँ पर 5 कार्बन है, तो ये क्या पड़ेगा? एथिल पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? एथिल पढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था एल्केन ग्रुप में C2H6 है, तो ये क्या पड़ेगा? एथेन पड़ेगा। और अगर आप इसमें से एक देखिए C2H5, देखिए दिखाता हूँ, यहाँ पर C2H5 है ना। ठीक है, C2H6 है, सॉरी। ठीक है, C2H6 है। अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर 5 लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या पड़ेगा? एथिल पड़ेगा। ठीक है, क्या पड़ेगा? एथिल पड़ेगा।
और यहाँ पर क्या है OH है, तो OH किसका क्रियात्मक समूह, एल्कोहल का है, तो ये क्या पड़ेगा एथिल एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, मुझे ऐसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला देख लेते हैं एल्डिहाइड। तो देखिए एल्डिहाइड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ठीक है, यानी देखिए वे कार्बनिक यौगिक जिनका क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO होता है वे एल्डिहाइड कहलाते हैं। ठीक है, ये और मत लिखिएगा, ठीक है, ये और कट है। जिनका संरचना सूत्र यानी अणु सूत्र जिसको कहते हैं, ठीक है, क्या होता है CnH2n+1 और क्या होता है क्रियात्मक समूह CHO होता है। ठीक है, तथा इनका IUPAC पद्धति में नाम लिखते हैं निम्नलिखित सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को एग्जाम्पल से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो देखिए ट्रिक देखिए, जब एल्केन में से क्या एल्केन में से E माइनस करके और Al क्या जो करना है जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है Al क्या करना है जोड़ देना है। तो देखिए E से E क्या हो गया माइनस हो गया, तो E से E क्या होगा खत्म हो गया। ठीक है, तो बच क्या रहा है ALK बच रहा है, तो आप लिख लीजिए क्या ALK और OANOL क्या पड़ेगा एल्केनॉल पड़ेगा, क्या पड़ेगा एल्केनॉल पड़ेगा, ALKNAL क्या पड़ेगा एल्केनॉल पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए आप लोग को CH3CHO दे दिया। ठीक है, और पूछा कि इसका नाम क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए जो क्रियात्मक समूह CHO लगा है ना, तो इसी कार्बन को भी हम गिनेंगे। ठीक है, तो इसी जो यौगिक है इसमें कितने कार्बन है 2 कार्बन। देखिए एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, कितने कार्बन है 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं 2 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो देखिए हम लोग 2 कार्बन को एथ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं एथ। ठीक है, अब देखिए एथ पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए एथ, तो एथ लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए एथ लिख दीजिए। ठीक है, एथ लिख दीजिए। अब देखिए इसमें नाल जोड़ाएगा, क्या जोड़ाएगा नाल जोड़ाएगा, तो देखिए एथेनाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथेनाल, इसका क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका एथेनॉल क्या हो जाएगा नाम हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप लोग को ऐसे नाम दे दिया। ठीक है, मेथेनॉल, मेथेनॉल। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम दे दिया और पूछा कि इसका सूत्र क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए इसका सूत्र हो जाएगा, देखिए मान लीजिए मेथ है ना, तो कितना कार्बन रहेगा कि उसको मेथ पढ़ेंगे, 1 कार्बन रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे मेथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर कार्बन लगा दीजिए, क्या लीजिए कार्बन। ठीक है, और CHO, क्या CHO और यहाँ सिंगल बॉन्ड H, तो ये किसका सूत्र हो जाएगा मेथेनॉल का सूत्र हो जाएगा। क्या इसका सूत्र है मेथेनॉल का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।